यह है 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम जो कि एक स्कूल की बिल्डिंग पर इंस्टॉल किया गया है। ये सिस्टम आज से 2 साल पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सोलर सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इसको लगवाने में कस्टमर का कितना खर्चा आया था। और हम कस्टमर से भी बात करेंगे और समझेंगे कि पिछले 2 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सिस्टम को लगवाने के बाद में। तो बेसिकली इस सोलर सिस्टम को यहाँ पर लीलमैक्स पावर सॉल्यूशन ने इंस्टॉल किया है, जो कि यूटीएल सोलर की ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है जयपुर के अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं वो यूटीएल सोलर के कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपन सोलर पैनल की। तो यहाँ पर ये जो सोलर पैनल लगे हैं ये टोटल 93 पैनल्स है और एक पैनल की जो कैपेसिटी है वो है 540 वोट की। ये जो पैनल है ये यूटीएल सोलर के पैनल है और ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के हैं। इन पैनल्स के ऊपर यूटीएल कंपनी की तरफ से 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, यानी कि 25 साल तक अगर इन पैनल्स की जनरेशन वगैरह में कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी इनकी वारंटी देखने वाली है। इट्स मीन कि इस पूरे सोलर सिस्टम की जो लाइफ है वो 25 साल से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 25 साल तो सिर्फ कंपनी ने यहाँ पर वारंटी ही दी है। इसके अलावा जो अगला मेन कंपोनेंट है इस सोलर सिस्टम के अंदर वो है स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सिस्टम के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का यूज़ हुआ है। ये स्ट्रक्चर गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जीआई का है। जीआई का स्ट्रक्चर यूज करने का पर्पज ये होता है कि इसके ऊपर जंग नहीं लगती है। अगर पैनल्स के ऊपर 25 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम 25 साल से ज़्यादा ही काम करेगा। तो स्ट्रक्चर जो हमें यूज़ करना होता है वो ऐसा यूज़ करना होता है जो 25 साल तक ईजिली काम करे। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर हमें बार बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर रस्टिंग वगैरह नहीं आती है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस सिस्टम को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी इसके ऊपर रस्टिंग या जंग नहीं आई है, क्योंकि ये जीआई के है। साथ ही इस सिस्टम के अंदर जो भी नट बोल्ट्स यूज हुए हैं वो सभी के सभी जीआई के हैं, ताकि उनके ऊपर बिल्कुल भी रस्टिंग ना आए। किसी भी सोलर सिस्टम में सोलर पैनल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये काफी ज्यादा महंगा होता है, तो इनको सही से इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की ऑलरेडी हाइट काफी ज्यादा है और उसके बावजूद भी इन पैनल्स को ऊपर उठा के इंस्टॉल किया गया है ताकि नीचे जो छत है वो बेकार ना हो। तो इस वजह से इन पैनल्स की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है। तो इन पैनल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए सही क्वालिटी का स्ट्रक्चर यहाँ पर इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर सही से नहीं इंस्टॉल होगा, अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये पैनल्स आंधी तूफान के अंदर उखड़ जाएंगे। लेकिन वो सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं और अभी भी इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले छत के अंदर फास्टनरिंग करी गई है। फास्टनरिंग करने के बाद में उसके ऊपर ये काफी हैवी सिविल फाउंडेशन बनाई गई है ताकि इसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ दी जा सके। तो आप देख सकते हैं जितना भी ये स्ट्रक्चर है उन सब के नीचे एक बढ़िया क्वालिटी का सिविल फाउंडेशन बनाई गई है ताकि इनके अंदर वेट डाला जा सके और जब आंधी तूफान के अंदर काफी तेज हवा है तो इनका कुछ भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, ये लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर काम करते रहे। तो यहाँ पर जितने भी सोलर पैनल्स हैं इन सभी को आपस के अंदर सीरीज में कनेक्ट करके अलग अलग स्ट्रिंग बनाई गई है और उन स्ट्रिंग की वायर को कुछ इस तरीके से पाइप के अंदर डाल के नीचे इन्वर्टर तक लाया गया है। तो ये जो डीसी वायर है ये सबसे पहले आती है इस डीसी-डीबी बॉक्स के अंदर। ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होता है जो इन्वर्टर और सोलर पैनल के बीच में इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ का जो आउटपुट है ये आउटपुट फिर आएगा इस इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है ये डीसी पावर जो सोलर पैनल से आ रही है इसको एसी के अंदर कन्वर्ट करके नीचे सप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टर यूज हुआ है ये यूटीएल सोलर का इन्वर्टर है। ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर कंपनी की तरफ से 10 साल की ऑन साइड वारंटी मिलती है। इट्स मीन कि अगर इन्वर्टर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर तो कंपनी का इंजीनियर यहाँ पर आकर इसे सॉर्ट आउट करने वाला है, राइट। अब ये जो इन्वर्टर है ये इन्वर्टर के साथ में जो है यहाँ पर डेटा लॉगर भी लगा है नीचे, जो कि इस बिल्डिंग की वाईफाई से कनेक्टेड है। तो इस इन्वर्टर का जो भी डेटा होता है वो कस्टमर या फिर जो इंजीनियर्स है वो ऑनलाइन देख सकते हैं अपने मोबाइल या फिर सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम कितना जनरेशन दे रहा है, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर कस्टमर या फिर ये जो इंजीनियर्स है ये से रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टर का आउटपुट है ये जाता है फिर एसीडीबी के अंदर। एसीडीबी भी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि इन्वर्टर और ग्रिड की लाइन दोनों के बीच में कनेक्ट होती है और एसीडीबी से फिर वायर का आउटपुट निकल के जाता है नीचे मीटर्स के लिए जहां पर नेट मीटर और सोलर मीटर लगा है। किसी भी सोलर सिस्टम में सेफ्टी पर्पज के लिए अर्थिंग इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वाले सिस्टम के अंदर 3 अर्थिंग करी गई है जिसके अंदर एक लाइटनिंग अरेस्टर है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अर्थिंग जो करी गई है वो है डीसी साइड की अर्थिंग, यानी कि जितना भी स्ट्रक्चर इंस्टॉल हुआ है इस सारी की अर्थिंग करी गई है। प्लस
यहाँ पर जो DCDB बॉक्स है इसकी भी अर्थिंग करी गई है। तीसरी अर्थिंग होती है AC अर्थिंग, जिसके अंदर इन्वर्टर और ACDB दोनों काउंट आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की अगर देखें तो 3 यहाँ पर टोटल अर्थिंग करी गई है। अभी हमारे साथ में है लीलमैक्स पावर सॉल्यूशन से मिस्टर सूरज जी, जिनकी देखरेख में ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो मिस्टर सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम कस्टमर से मीटिंग करने, तो कैसे डिसाइड हुआ कि यहाँ पर 50 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है, वो भी ऑन ग्रिड लगाना है? नमस्कार कमल जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, पहले मैं एक सिस्टम की आपको एक बेसिक सी जानकारी देता हूँ, कहाँ लगा और क्या है जी। ये सिस्टम एक मानसरोवर की लोकेशन पे है, 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम, और ये एक स्कूल पे लगा हुआ है। ओके। स्कूल का नाम मैं बता देता हूँ कि हमारे व्यूअर देखेंगे तो वो एक पॉजिटिवली मैसेज जाएगा कि हमने जगह छुपाई नहीं है। स्कूल का नाम है द श्री राम ग्लोबल यूनिवर्सल स्कूल मानसरोवर में। अब मैं बात करता हूँ कि जब हम इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर शंकर जी, ओके, उनसे मुलाकात हुई तो वही प्राइमरी क्वेश्चंस की सोलर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, तो हमने देखा कि 10,000 यूनिट के आसपास यहाँ मंथली कंजप्शन था। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं होता। आपको ध्यान 10,000 यूनिट मतलब काफ़ी बड़ा 80-90 किलोवाट प्रोजेक्ट हो जाए अगर अच्छे से चीज़ें हो जाए तो, क्योंकि वो एवरेज था, गर्मियों में बढ़ता भी है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने बात करी तो सेटिस्फाई हुए। फिर हमारी रेट, हमारी जो कंपोनेंट्स वगैरह, कंपोनेंट्स, सब कुछ सेटिस्फेक्शन के बाद हमने एक 50 किलोवाट प्रोजेक्ट फाइनल किया एज ए पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें मैं बात करूं कि अक्टूबर 2023 में सिस्टम हैंडओवर हो गया था कस्टमर के। और आज हम 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट पे दोबारा आए हैं। टोटल मतलब 25 मंथ हो चुके हैं इसको ना? आराम से 25 मंथ हो गए, और 2 साल में लगभग कस्टमर के बिजली के बिल काफ़ी कम हुए हैं। मैं एवरेज बता दूं कि 200-250 यूनिट जनरेशन पर डे का है यहाँ आराम से। तो कस्टमर की अभी जो रिक्वायरमेंट्स है उसका कितना परसेंट ये मीट कर रहा है? 60%, 70%। ओके, तो मतलब जो बिल था इनका एक्चुअली वो अभी भी 40% के आसपास आ रहा है, लगभग थोड़ा बहुत आता है। तो मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल है। अब वो इस वाले सिस्टम को और एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। अगर उनके पास, उनका ये है कि 2026 या 27 में उनका ये कहना है कि मैं पूरा इन्वेस्टमेंट है ना उसका रिटर्न लूंगा उसके बाद ही नया प्रोजेक्ट लगाएंगे। क्यों? फिर उनका ये कहना है ना कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ ही नहीं, मैंने तो जो लगाया तो पैसा वसूल लिया, अब वो 23-24 साल फ्री में बिजली लेंगे। कि हम बोलते हैं 27 साल 30 साल पैनल की जो लाइफ है वो लगभग है। तो सूरज सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अलावा भी और बहुत सारे वेंडर्स हैं जो सोलार सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आपने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, इसमें क्या डिफरेंस है बाकी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन के अंदर? आपका प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में क्यों बेस्ट है? देखिए, मैं बात करूँ कि एक तो हमारी वही चीज़ कि हम एक सिंगल ब्रांड पे डिपेंड है, जो UTL एक अच्छी ब्रांड है, और हमें सर्विस में प्रॉब्लम आई नहीं है। तो UTL का पे हमारा ट्रस्ट है और कस्टमर का हमारे पे ट्रस्ट है, जो हमारी एक गुडविल भी है। तो वहाँ हम बेस्ट क्लास तो पैनल इन्वर्टर की बात करते हैं जो UTL के। फिर हम बात करें कि हमारे जो गैल्वेनाइज आयरन के जो स्ट्रक्चर हैं, सिविल वर्क है, वायर्स हैं, इंस्टॉलेशन का तरीका आप देखेंगे। मैं 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट एक हाई रेज हाइट पे, मैं आराम से इसके नीचे से ग्राउंड से क्लियरेंस बिल्कुल इतनी 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट आप देखेंगे पूरा है, और ये पूरा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, सारी चीज़ें वेल एंड गुड है। तो ये जो होता है ना कि किसी के पास प्रोडक्ट अच्छा है, राइट, पैनल इन्वर्टर अच्छे हैं, बिल्कुल, इंस्टॉलेशन का तरीका अच्छा ना हो, मटेरियल, या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी किसी को इंस्टॉल करने के लिए दे देते हैं कि भैया मैं सेल्स मार्केटिंग देख रहा हूँ, तू मेरे से लगाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हो ना हो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। हम यहाँ पे वो कम्युनिकेशन गैप बनने नहीं देते। हमारा जो होता है इन हाउस खुद की टीम है, इंस्टॉल करेगी, UTL से हमारा ट्रस्ट है, तो हमारी कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन में क्या होता है, कोई गैप नहीं मिलेगा। ओके। और आपने यहाँ पर ये जो UTL के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, यही क्यों यूज़ करे? जब आप कस्टमर से मीटिंग करने आए होंगे तो कस्टमर ने आपको बोला भी होगा कि सर ये नहीं, मुझे वो ला के दे दीजिए क्योंकि वो बेस्ट है, वो वाला वेंडर वो वाला बढ़िया बता रहा है। आपने कस्टमर को क्यों और किस लिए जो है UTL के ऊपर एग्री किया? देखिए, मैं बात करूँ कि यहाँ पे वही प्राइमरी जो हमारी मीटिंग की बात थी कि वहाँ पे कस्टमर ने बोला कि आप लगाओगे, आप सर्विस दोगे, मैं किसी कंपनी को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं पैसा देता हूँ, आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं इतना पैसा दूंगा, 3 से 4 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट निकलेगा, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, तब नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ 50 किलोवाट लगाया है, हमने इनके घर पे एक 18 किलोवाट सोलर और लगाया है। इसके साथ ही लगाया? इसके साथ ही लगाया है। जैसे ही मान के चले कि इंस्टॉल हुआ,
यहाँ चीज़ें वेल एंड गुड हुई, वहाँ पे साथ के साथ दूसरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए रेडी था हमारा। यूटीएल तो माना कि हमने ट्रस्ट दिलाया कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, तो वो वाली चीज़ हमारे यूटीएल से जो होते हैं ना कि स्टाफ से रिलेशंस हो गए, सर्विस हो गए, हमारा वेयर हाउस देखा, तो वहाँ पे यूटीएल पे ट्रस्ट आ गया। फिर हमारे पे ट्रस्ट ऐसे आया कि जैसे हमने इंस्टॉल किया, हमारा इंस्टॉलेशन का जो तरीका देखा, वो तरीका देखते ही घर वाला प्रोजेक्ट साथ के साथ फाइनल कर दिया। ओके। तो सूरज सर, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक बार थोड़ा बता दीजिए। मैं बात करूँ कि ये एक 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो यहाँ 50 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर यूटीएल सोलर का है। ओके। मैं बात करूँ आज के 2 साल पहले टॉप कॉन या टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब हमारा 540 वाट का मोनो हाफ कट पैनल है, वो 93 पैनल के अप्रोक्स है। 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, वही स्ट्रक्चर जीआई के है, वायर्स स्टैंडर्ड्स हैं, मीटर्स डिस्कॉम के काम स्टैंडर्ड तरीके से टाइमली हो गए थे। ओके। अभी हमारे साथ में है मिस्टर पवन जी, जो कि इस स्कूल को देखते हैं, यहाँ पर इनका सारा जो काम है। तो पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट लगा, ये कब लगवाया था यहाँ पे? अक्टूबर 2023 में हमने प्रोजेक्ट लगवाया था। 2 साल से ज़्यादा हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल हो गया। सोलर लगवाने से पहले कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था और इसको लगवाने के बाद में कितना कम हो गया? सोलर लगवाने से पहले 10-12 हज़ार यूनिट का बिल आ रहा था हमारे पर मंथ का? और पर मंथ का। इसके लगवाने के बाद में करीबन 6-7 हज़ार यूनिट का बिल कम हो गया हमारे। ओके। तो मतलब अभी भी बिल आ रहा है ना अपना? बिल आ रहा है। अभी तो हमारे क्या है, ये स्कूल का मर्ज दूसरे ग्रुप में हुआ है, श्री राम ग्रुप में। उसके बाद में एसी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। तो अब हमारे पोजीशन ये है कि अभी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हो सकता है हम इसको हम एक्सटेंड भी करवा लें। अभी हमने 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है। ओके। तो एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हो क्योंकि ज़्यादा बिल आ रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी इसके बारे में सोचा जा सकता है। ओके ओके। तो सर, पिछले 2 साल के अंदर इस वाले सिस्टम में कोई दिक्कत आई है? मतलब कभी ये ख़राब हो गया, बंद पड़ गया, और फिर क्या कंपनी ने बिल्कुल installer ने कुछ दिक्कतें response आती किया? रहती है। देखिए, सिस्टम में हमेशा ये होता है, कहीं भी ये सिस्टम लगते हैं दिक्कतें आती रहती है। बट जिस एजेंसी से हमने ये सिस्टम लगवाया था, तो उनको हम जब भी शिकायत की तो उनके इंजीनियर आए और उन्होंने उस शिकायत का निवारण किया और हम उन लोगों से सेटिस्फाई हैं। तो पवन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल हो चुके हैं आपको सिस्टम लगाए हुए, आप क्या इससे सेटिस्फाइड है? और सेटिस्फाइड है तो क्या आप किसी दूसरे लोगों को ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि भाई ये सही चीज़ है कि नहीं है? भाई इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद में क्या आपका अनुभव रहा? बिल्कुल सर, सेटिस्फाई है। तो आपके ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो पैनल है, इन्वर्टर है, ये यूटीएल कंपनी के लगे हैं, है ना? तो इनका क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये ठीक है कि नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है सर, काम कर रहे हैं बढ़िया। जब कभी दिक्कत आती है तो मोटी चीज़ ये है कि जो जिस एजेंसी ने हमारे यहाँ इंस्टॉल किया है, तो हमारी शिकायत के बाद में उन लोगों का आना, उस चीज़ को सुधार कर देना और वापस एक्टिव कर देना, ये अच्छी बात है। ओके ओके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। ठीक सर।